देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाज़रीन, जालिम इंसान ने अपनी अहलिया पे तेज़ाब फेंका और उसका चेहरा जला दिया। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने कार्रवाई की और इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। हम वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ने इतना संगीन कदम उसने क्यों उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? वकास मंजूर। वकास मंजूर, क्या काम करते हैं आप? पेट बोतल और क्रैश का दाने का काम करते हैं। अच्छा, आपने अपनी अहलिया पे तेज़ाब फेंका, उनको ज़ख्मी किया, क्या वजह बनी? ये इसने किसी और के साथ लगाई हुई थी, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 13 की रात को मालूम हुआ, जब इसके साथ मैं लेटा हुआ सोने के लिए, तब ये फ़ोन पे लगे। मैंने कहा फ़ोन बंद कर छोड़ो। जब मैंने साइड चेंज की तो इसने अचानक में वो मैसेज देखे, अचानक मुझे गुस्सा आया, मैंने ये तेज़ाब फेंका था। अच्छा, आपको 13 की रात को पता चला? इससे पहले आपको बिल्कुल पता नहीं था कि उसका किसी और के साथ इस तरह का कोई रिलेशन इसने है? खुद मुझे बताया था, तकरीबन 5-6 माह से मेरा ये रिलेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको नहीं था पता। जब आप आते थे मैं फ़ोन बंद कर देती थी। यहाँ तक मेरे बच्चों को भी पता है, ठीक है। इसी की खातिर मैं 5-6 साल हो गए मैं अपने माँ बाप से लैद की इख्तियार की हूँ। अच्छा, आपको 5-6 माह पहले से पता था? मुझे नहीं था, इसने खुद बताया। अच्छा, इसने जब बता दिए तो आपको इल्म तो हो गया ना इस तरह का कोई काम है, तो आपको गुस्सा 13 तारीख को आया? 13 तारीख में जब मैंने इसको 12 बज गए, मैंने कहा फ़ोन बंद कर दो, आप सो जाओ। तो पहले भी आपके सामने फ़ोन कॉल पे इस तरह की गुफ्तगू होती थी? बहुत कम, कम होती थी? बहुत ही कम होती थी। मेरे बाद में होती, घर जब मैं मौजूद होता था तब नहीं थी होती। तो आपने मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ठीक है। ये इंग्लिश पे बात करती होती थी। नाम भी आशा के नाम पे फील्ड है। 5-6 माह पहले उन्होंने आपको बताया कि इस तरह का कोई रिलेशन है, आपने उनके घर वालों से बात की या किसी और से बात की, समझाने की कोशिश की? मैंने खुद इसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त है। हमारी अम्मी अब्बू को पता चल गया, मेरे अम्मी अब्बू को पता चल गया, इसमें इज़्ज़त दोनों की नहीं है। इसमें हम दोनों को इसको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो आपने खुद ये फ़ैसला लिया, 5-6 माह से आपको इल्म था कि ये इस तरह का कुछ है, लेकिन आपने किसी को आगाह नहीं किया, ना उनके घर वालों को आगाह किया, ना किसी को बिठा के समझाने की कोशिश की, और ये फ़ैसला ले लिया कि तेज़ाब फेंकना दुरुस्त था? नहीं, तेज़ाब फेंकना दुरुस्त नहीं था, जब बस गुस्से में आके ये कदम उठाया गया। हाँ, ये आप पहले भी तो कर सकते थे ना, उनके वालिदैन से गुफ्तगू कर सकते थे, समझाने की कोशिश कर सकते थे। बस गुस्से में आके ये काम हो गया मुझसे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, होना नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। अब उनका क्या बनेगा? हाँ, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि क्या बनेगा। जब 5-6 माह पहले उन्होंने बता दिया था, तब कभी दरमियान में गुस्सा नहीं आया? 5-6 माह पहले उनका रिलेशन शुरू हो चुका हुआ था, ठीक है। ये अब मुझे बताया था। आपको ज़रा तरस नहीं आया या उस गुस्से में आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि ये जो कदम मैं उठाने लगा हूँ इसके बाद क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी बेगम का क्या बनेगा, या क्या इसके बाद नताइज क्या निकलेंगे, मुझे पुलिस पकड़ेगी, मैं सज़ा पाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ? बहुत सोचा था, सोचा था। फिर सोचने के बाद भी फिर यही किया? नहीं, मैंने इसको लेके गया हूँ। जब मैंने तेज़ाब डाला, मैंने कहा नहीं होना चाहिए था। फिर इसको ले गया हूँ सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर इसको लाहौर लेके गया हूँ, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करवा रहा था, ठीक है। बच्चों को स्कूल भी भेजा था, ठीक है। इसको फिर उन्होंने एक तेज़ाब फेंकने के बाद भी किसी को नहीं बताया आपने? नहीं, वो कह रही थी नहीं किसी को ना बताना। वो कह रही थी? हाँ, वाइफ मेरी कह रही थी नहीं किसी को बताना, इसमें हमारी इज़्ज़त है, ये हमारे घर की ही बात है। हाँ, पता कैसे चला? बस गली मोहल्ले में पता चल गया था, ठीक है, जब शोर शराबा हुआ था, ठीक है, इसलिए। तो गली मोहल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला की? बाजी ने आके देखा था, बड़ी बाजी, छोटी बाजी, उससे बड़ी बाजी इधर ही रहती है ना पास में, उन्होंने आके देखा था। फिर वो कहते हैं, उन्होंने मुझे समझाया ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। थोड़ी देर बाद वो भाई लोग आ गए, उन्होंने मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। चलें, खैर बेसिकली सारी गलती जो है इसमें आप ही की है। अगर आपको इल्म था या नहीं भी इल्म था तो आपको चाहिए था कि उनके घर वालों को इत्तला करते, बैठ के समझाने की कोशिश करते। बाकी खैर हमारे साथ नाज़रीन मसूद आलम साहब मौजूद हैं, SHO, और हमसे भी गुफ्तगू करते हैं और कानूनी तौर पे इस कार्रवाई के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये जो अभी वाक़या हुआ है, वकास नामी शख्स ने अपनी अहलिया पर तेज़ाब फेंका और पुलिस को इत्तला मिली, बर वक्त कार्रवाई हुई, इस तरह के जराइम हमारे माशरे में जो हैं वो बड़े आम होते जा रहे हैं, तो इसके हवाले से पुलिस कितनी मुतहर्रिक है और किस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही है? ये बड़ा ख़तरनाक जुर्म है। ये माशरे में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा हुआ है। माशरे में इसे जिस तरह बेचैनी फैल के माशरे में खौफ और राज फैल रहा है, इस वजह से क्योंकि इसके बच्चे भी हैं
तो वो भी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। इतना बड़ा उसने इंसिडेंट किया है, 13 तारीख को उसने ये वाक़या किया सारा। 13 को लेकर हमें उन्होंने इतला बिल्कुल नहीं दी, अपनी बीवी को उसने अपने घर में ही रखा है या इलाज अपने तौर पर करवाया है। 16 तारीख को हमें इतला मिली है, 15 पे कॉल आई है, हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया है और रज़वाना बीबी को ले कर हॉस्पिटल गए हैं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल करवा लिया है, इस पर FIR भी फौरी दे दी है। अब इसको हम आप जेल भेजेंगे, ये गुनाहगार है, ये अपनी सज़ा हम भुगतेगा। नाज़रीन, ये हमारी माशरती लाशऊरी है कि हम जज्बात में आके इस तरह का फ़ैसला लें कि बाद में हमारे लिए वो शर्मिंदगी का बाइस बना रहे, हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। इस किस्म के मामलात में अगर आप मर्द हैं तो आपको दानिशमंदाना फ़ैसला लेना पड़ता है, ना कि जज्बात से कोई ऐसा कदम उठाएं जो सारे मुआशरे के लिए शर्म का बाइस बने। मुल्ज़िम के बयान से क्या ज़ाहिर होता है, इसकी जस्टिफिकेशन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस तरह के इक़दामात को मुआशरती तौर पे हमें इसके साथ हौसला शिकनी करनी चाहिए और हमें ऐसे इक़दामात की नफ़ी करनी चाहिए और हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि जज्बात और दानिशमंदी में फ़र्क है। अगर आपको इस तरह के किसी मसले का इल्म है तो उसमें ये होता है कि आप दानिशमंदाना फ़ैसला लें। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।